नेप्रा की बिजली के घरेलू सार्फिन पर 1000 तक फिक्स चार्जेस लगाने की मंजूरी। दीगर सार्फिन के लिए फिक्स चार्जेस में 184% तक इजाफा भी मंजूर। नेप्रा ने यकम जुलाई 2024 से फिक्स चार्जेस में इजाफे की मंजूरी दी। माहाना 301 से 400 यूनिट बिजली इस्तेमाल पर 200 रुपए फिक्स चार्जेस होंगे। 401 से 500 यूनिट बिजली इस्तेमाल पर 400 रुपए फिक्स चार्जेस होंगे। बहाना 501 से 600 यूनिट इस्तेमाल पर 600 रुपए फिक्स चार्जेस की मंजूरी। 601 से 700 यूनिट इस्तेमाल पर फिक्स चार्जेस 800 रुपए की मंजूरी। महाना 700 यूनिट से ज्यादा इस्तेमाल पर 1000 रुपए फिक्स चार्जेस होंगे। नेप्रा की सनती सार्फिन के लिए फिक्स चार्जेस 184% बढ़ाने की मंजूरी। सनती सार्फिन के लिए महाना फिक्स चार्जेस 440 से बढ़कर 1250 रुपए होंगे। बिजली के कमर्शियल सार्फिन के लिए फिक्स चार्जेस में 150% इजाफा। कमर्शियल सार्फिन के लिए फिक्स चार्जेस 500 से बढ़कर 1250 रुपए होंगे। ज़राई ट्यूबवेल सार्फिन के लिए फिक्स चार्जेस में 100% इजाफा। ज़राई ट्यूबवेल सार्फिन के लिए फिक्स चार्जेस 200 से बढ़कर 400 रुपए होंगे। महंगाई के सताए अवाम के लिए बुरी खबर आ गई। नेप्रा ने बिजली मजीद महंगी करने की मंजूरी दे दी। बिजली के बुनियादी टैरिफ में 7 रुपए 12 पैसे फी यूनिट तक इजाफे की दरख्वास्त मंजूर। हुकूमत ने अवाम पर बिजली गिराने की तैयारी कर ली। शहरी बिजली की कीमतों में बड़े इजाफे के लिए हो जाएं तैयार। नेप्रा ने बिजली के बुनियादी टैरिफ में 7 रुपए 12 पैसे इजाफे की दरख्वास्त मंजूर कर ली। माहाना 200 यूनिट वाले घरेलू सार्फिन को 3 माह के लिए इजाफे से मुस्तस्ना करार दिया गया है। बाकी घरेलू सार्फिन के लिए बिजली का बुनियादी टैरिफ 7 रुपए 12 पैसे फी यूनिट बढ़ेगा। नेप्रा ने मुल्क भर के लिए बिजली की यकसा टैरिफ का फैसला जारी कर दिया। घरेलू सार्फिन के लिए बिजली का बुनियादी टैरिफ 48 रुपए 84 पैसे हो जाएगा। माहाना 201 से 300 यूनिट तक का टैरिफ 34 रुपए 26 पैसे। माहाना 301 से 400 यूनिट का टैरिफ 39 रुपए 15 पैसे। माहाना 401 से 500 यूनिट का टैरिफ 41.36 पैसे। माहाना 501 से 600 यूनिट का टैरिफ 42.78 पैसे। माहाना 601 से 700 यूनिट का टैरिफ 43 रुपए 52 पैसे, जबकि माहाना 700 से ज्यादा यूनिट्स का टैरिफ 48 रुपए 84 पैसे होगा। तमाम टैक्सों को मिलाकर फी यूनिट टैरिफ की कीमत मजीद बढ़ जाएगी। माहाना 50 यूनिट वाले लाइफ लाइन सार्फिन के लिए टैरिफ 3 रुपए 95 पैसे होगा। विफाकी हुकूमत बिजली की कीमत में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी करेगी। गंदम की मसनूआत पर विद होल्डिंग टैक्स के निफाज का मामला। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने फैसला मुस्तरद करते हुए हड़ताल कर दी। गंदम की मसनूआत पर विद होल्डिंग टैक्स लगाने के खिलाफ फ्लोर मिल्स एसोसिएशन की हड़ताल जारी। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन की हड़ताल के बायस आटे की कीमत में इजाफा होने के चांसेस बढ़ गए। हड़ताल शुरू होते ही मार्केट से आटा गायब होने का खदशा। शहरी कहते हैं कि गंदम की मसनूआत पर विद होल्डिंग टैक्स लगाने से आटा मजीद महंगा हो जाएगा। बिजली और पेट्रोल के बाद हुकूमत अब आटे की कीमत के पीछे पड़ गई है। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन की हड़ताल जारी रही तो मार्केट से आटा भी गायब हो जाएगा। हम आज आटा पिसवाने के लिए चक्की पे ही आए हुए हैं को इस वजह से गंदम का रेट भी पहले हुकूमत ने वो कम लिया है और इस वजह से हमें गंदम बहुत गिरावट हो रही है। इस वजह से हम आज इस अक्के की चक्की पे आए हुए हैं। पहले हम बाहर के ले लेके थे, अब मजबूरी तौर पे हमें चक्की पे आना पड़ जाता है। कन्वीनियर वाला मंडी राजा मुदस्सर कुरैशी का इस हवाले से कहना था कि फ्लोर मिल्स की हड़ताल से अवाम को नुकसान पहुंचेगा। 15 किलो आटे का बैग 1200 का था, अब 1350 रुपए का हो गया। फ्लोर मिल्स पर पहले विद होल्डिंग टैक्स नहीं लगता था। फ्लोर मिल रोजाना की डेली बेस पे आटा पिसाई करती है और मार्केट में आटा आता है, गंदम की पिसाई हो गई तो विद होल्डिंग टैक्स इसलिए लगाया जा रहा है गरीब आदमी मरे। हुकूमत पंजाब गवर्नमेंट को चाहिए, क्योंकि ये पंजाब गवर्नमेंट आई है गरीब आदमी के लिए। उसने बड़े वादे करे हैं आवाम से, भाई अच्छे काम खुशहाली के लिए। अगर आटा महंगा होगा तो गरीब आदमी पिसा जाएगा। आटा चक्की मलकान का कहना है कि हड़ताल जारी रही तो गरीब आदमी के लिए आटा खरीदना भी मुश्किल हो जाएगा। फिलहाल मार्केट में आटा 100 रुपए फी किलो फरोख्त कर रहे हैं। कैमरामैन फहीम आबिद और साथी रिपोर्टर फराज रमजान के साथ राना बिलाल, रोही, मुल्तान। रहीम यार खान में फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने टैक्स आयद करने के खिलाफ हड़ताल कर दी। जिले में आटे का बहरान पैदा होने लगा, जिसकी वजह से शहरियों के साथ साथ दुकानदार भी परेशान।
रहीम यार खान में फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने अपने मुतालबात मनवाने के लिए हड़ताल कर दी। जिले भर की फ्लोर मिल्स बंद कर दी गई हैं। फ्लोर मिल्स ने मार्केट में आटा फरोख्त करना भी बंद कर दिया। चेयरमैन होटल्स एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन कमर शरीफ का रोहित से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि फ्लोर मिल्स ने अपने टैक्सेस खत्म करवाने के लिए हड़ताल की है। अब मार्केट में आटे का बहरान शुरू होने लगा है, जिससे आटे का रेट बढ़ जाएगा और रोटी भी खुद ब खुद महंगी हो जाएगी। हुकूमत ने रोटी की कीमत मुकर्रर कर दी है, लेकिन अब आटे का बहरान पैदा होने से होटल मालकान को नुकसान होगा और महंगाई से परेशान शहरियों पर भी महंगाई का बोझ मजीद बढ़ जाएगा। आटा महंगा मिलेगा तो रोटी भी महंगी होगी और गरीब आदमी के लिए घर चलाना मजीद मुश्किल हो जाएगा। आटा आज फ्लोर मिल एसोसिएशन की हड़ताल है और मार्केट में आटा नहीं मिल रहा, जो मिल रहा है वो ब्लैक में मिल रहा है, लिहाजा आवाम को बहुत मुश्किलात हैं। और रोटी हमें पहले वज़ीर वाला साहब कहती थी 15 की बेचें, लेकिन वो हमें वारे में नहीं है। आटा ब्लैक के मिलने की वजह से रोटी महंगी करनी पड़ेगी। चेयरमैन होटल्स एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन कमर शरीफ का मजीद कहना था कि हुकूमत पंजाब फ्लोर मिल मालकान के साथ अपने मुज़ाकरात को कामयाब बनाए ताकि फ्लोर मिल्स की हड़ताल खत्म हो और शहरियों की मुश्किलात हल हों। कैमरामैन गुलाम मुस्तफ़ा के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज़, रहीम यार खान। पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन की इजाफी टैक्सेस के खिलाफ हड़ताल। मुजफ्फरगढ़ में फ्लोर मिल्स ने आटे की सप्लाई बंद कर दी। मुजफ्फरगढ़ में भी फ्लोर मिल एसोसिएशन की हड़ताल, आटे की सप्लाई बंद होने से आम आदमी की मुश्किलात में इजाफा हो गया। शहरियों का कहना था कि आटा पहले ही महंगे दामों में फरोख्त हो रहा था, अब ब्लैक में आटा 110 रुपए फी किलो मिल रहा है। जिला इंतजामिया सरकारी अहकामात पर अमल दरामद करवाने में नाकाम हो चुकी है। कल से आटा भेजा ही नहीं है, हड़ताल तो आज हुई है इनों की, लेकिन आटा कल से ही नहीं है, शार्ट करा हुआ है। रेट बनाने के चक्करों में लोग भी परेशान हैं। कल से कोई सप्लाई नहीं आई आटे की यहाँ पे। दूसरी जानब मुजफ्फरगढ़ फ्लोर मिल एसोसिएशन के सदर राव अतीकुर रहमान का कहना है कि हुकूमत फ्लोर मिल एसोसिएशन के जायज मुतालबात पूरे करे, नाजायज टैक्सेस को मुस्तरद करते हैं। गैर मुअय्यना मुद्दत तक हड़ताल जारी रहेगी। चक्की मालकान भी परेशान हैं, क्या करें, बिजली के रेट इतने बढ़ गए हैं जिसकी वजह से चक्की मालकान भी परेशान हैं। आटे का बहरान होया हुआ है। हमारा पंजाब हुकूमत से मुतालबा है कि आटे का फिल फोर रेट कम किया जाए। आटे की कीमतों में इजाफे की वजह से आम आदमी पहले ही परेशान है। हुकूमत आवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए इकदाम करे। कैमरा टीम के साथ आमिर डोगर, रोही, मुजफ्फरगढ़। डेरा गाजी खान में जालिमाना टैक्सेस के खिलाफ फ्लोर मिल्स एसोसिएशन की हड़ताल। डिवीजन भर में 76 फ्लोर मिल्स की तालाबंदी, आटे की सप्लाई बंद, अवाम परेशान। टैक्सेस से तंग फ्लोर मिल्स एसोसिएशन की हड़ताल। डेरा गाजी खान में 76 फ्लोर मिल्स मालकान ने तालाबंदी करके आटे की सप्लाई बंद कर दी। फ्लोर मिल्स बंद होने की वजह से हजारों मुलाजमीन बेरोजगार हो गए। वाइस चेयरमैन फ्लोर मिल्स एसोसिएशन पंजाब खलीलुर रहमान लिगारी का कहना था कि हुकूमत नाजायज टैक्सेस फौरी खत्म करे। पूरे पाकिस्तान में 1559 तकरीबन फ्लोर मिले हैं, वो स्ट्राइक पे हैं। हमारे ऊपर जो विद होल्डिंग टैक्स FBR की तरफ से लगाया गया है, हम उसके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं और ये हमारा एहतजाज उस टाइम तक जारी रहेगा जब तक ये हमारे जायज़ मुतालबात नहीं माने जाते। जिले सदर फ्लोर मिल्स एसोसिएशन मलिक गुलाम मुस्तफा खंडोआ का कहना है कि FBR की नई पॉलिसी और नाजायज टैक्सेस से गरीब आदमी पर बोझ पड़ेगा। हुकूमत हमारे जायज़ मुतालबात पूरे करे। आज से हमारे पूरे पाकिस्तान में फ्लोर मिलों की हड़ताल है। जो हमारे ऊपर जालमाना टैक्स लगा है, विद होल्डिंग टैक्स लगा है, वो सरासर ज्यादती है। इसमें आटा भी महंगा होगा, गरीब को कोई रियायत नहीं मिलेगी। हम उस वक्त तक मिलने नहीं खोलेंगे जब तक जायज़ मुतालबात हमारे हाल नहीं हो जाते। फ्लोर मिल्स बंद होने से आटे के बहरान का खदशा है। हुकूमत इस सूरत हाल का नोटिस लेकर अवाम को रिलीफ फराहम करे। कैमरामैन मुज्तबा सुरर के साथ राना मोहम्मद सलीम, रोही, डेरा गाजी खान। डिप्टी कमिश्नर कोटद्दू सैयद मुनव्वर अब्बास बुखारी का आशूरा के जुलूस रूट्स का विजिट। DPO, असिस्टेंट कमिश्नर कोटद्दू और दीगर भी हमरा मौजूद। डिप्टी कमिश्नर का DPO के हमरा मरकजी इमाम बारगाह का भी दौरा। 8, 9, 10 मुहर्रम हराम के जुलूसों के रवायती रूट्स को चेक किया। लाइसेंसदार सैयद हुसनैन शाह ने रूट्स और जुलूसों के बारे ब्रीफिंग दी। जुलूस के रास्तों पर हर किस्म के मसाइल हल करने की हिदायत। तमाम इदारों ने आशूरा से पहले इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं। डिप्टी कमिश्नर का ऐसा कहना था, सिक्योरिटी एहलकार रास्तों को जुलूस से पहले बाकायदा स्वीपिंग करें। जुलूस में दाखिल होने के लिए वॉक थ्रू गेट लगाए जाएंगे। मुल्तान में यंग पाकिस्तानीज ऑर्गेनाइजेशन के ज़ेर एहतमाम सलाम या हुसैन का कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। साबिक वफाकी वज़रा ने कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी को खराज अकीदत पेश किया।
ملتان کے رائل انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز میں سلام یا حسین کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ کانفرنس کا اہتمام ینگ پاکستانیز آرگنائزیشن نے کیا تھا۔ سابق وفاقی وزیر برائے مذہبی امور حامد سعید کاظمی کا کانفرنس کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ حضرت امام حسین نے حق کا پرچم اٹھایا۔ ہماری بقا فلسفہ حسین میں ہے اور حسین کا راستہ جنت کا راستہ ہے۔ امام عالی مقام کی عظمت کو اگر خراج پیش کیا جاتا ہے تو زہد و تقوی، عبادت و ریاضت کی وجہ سے نہیں، بلکہ ان کے صبر کی وجہ سے، ان کی سرفروشی کی وجہ سے، ایثار کی وجہ سے، قربانی کی وجہ سے، استقلال کی وجہ سے، اولو العزمی کی وجہ سے، اور یہ وہ صفات ہیں جن کی عظمت کو ماننے کے لیے مسلمان ہونا ضروری نہیں، انسان ہونا ضروری ہے۔ سابق وفاقی وزیر سید فخر امام نے کہا کہ کربلا کے میدان میں امام حسین اور ان کے ساتھیوں نے جو قربانیاں دیں، آج اہل غزہ ان قربانیوں کی یاد کو تازہ کر رہے ہیں۔ امت مسلمہ کو فلسطین کی ہر سطح پر امداد کرنی چاہیے۔ جیسے کہ کربلا میں جس پیمانے کی قربانی حضرت امام حسین اور ان کے ساتھیوں کے خاندان نے تھی، یہ کہہ دینا بڑا آسان ہے ہمارے لیے، روایت ہے، حقیقت ہے کہ شاید میں نے جیسے کہا ایسی مثال کسی اور مجھے نظر نہیں آتی۔ جب ہم اپنے آپ پر اپنا موازنہ کرتے ہیں دوسری قوموں سے، جو کرنا چاہیے، تو شاید ہم اس پیمانے پر نہیں اترتے۔ سیمینار میں ڈائریکٹر حج ملتان ریحان کھوکر، نعیم اقبال نعیم، حافظ معین خالد، اشرف قریشی سمیت دیگر سیاسی و سماجی شخصیات نے شرکت کی۔ کیمرامین عرفان کے ساتھ جنید انور روحی، ملتان۔ میاں والی کے طلباء و طالبات کے لیے اچھی خبر آ گئی۔ میاں والی کے طلباء اب اپنے شہر سے ہی یوکے کی ڈگری حاصل کر سکیں گے۔ میاں والی کے طلباء اب اپنے شہر سے ہی یوکے کی ڈگری حاصل کر سکیں گے۔ سپیریئر کالج نے یوکے لیول 3 ڈگری متعارف کروا دی۔ پرنسپل کالج علی احمد کہتے ہیں کہ پاکستان یا کسی بھی ملک میں بیٹھ کر یہ ڈگری حاصل کی جا سکتی ہے۔ یوکے لیول 3 انٹرمیڈیٹ لیول کا ڈپلوما ہے۔ اس سے پہلے طالب علم او لیول کے بعد اے لیول کرتے تھے۔ اے لیول کی تعلیم انتہائی مہنگی ہے۔ ڈگری یہ ہے کہ اس کے اندر آپ پاکستان میں ایجوکیشن حاصل کرنا چاہیں یا گلوبلی کسی بھی فورن کنٹری میں جانا چاہیں، چاہے وہ یورپین کنٹریز ہوں، یوکے ہو، جرمنی ہو، آسٹریلیا ہو، آپ وہاں پر داخلہ لے سکتے ہیں۔ پرنسپل کالج علی احمد کا کہنا تھا کہ اے لیول کے بعد طالب علم یوکے لیول 3 کرتے تھے۔ اب سپیریئر گروپ آف کالجز نے یوکے بورڈ آف کل کے ساتھ الحاق کر لیا ہے۔ یوکے لیول 3 4 پروگرام پر مشتمل ہوگا۔ اس سے پہلے بیرون ملک ڈگری کرنے والے طلباء کو فاؤنڈیشن کورس کرنا پڑتا تھا اور 2 سال کی ڈگری 3 سال میں ہوتی تھی۔ اس سے پہلے لوگ او لیولز کے بعد اے لیولز کرتے تھے اور وہ بہت زیادہ مہنگا اور ایکسپینسو تھا کہ آپ کو وہ کرنے کے بعد وہاں پر جانا پڑتا تھا۔ اب یہ بڑی کم قیمت کے اندر ہماری سپیریئر گروپ آف کالجز نے انیشیٹو لیا ہے کہ یہاں پر یوکے لیول 3 کو ایفیلیٹ کروا لیا ہے۔ پرنسپل سپیریئر کالج کا مزید کہنا تھا کہ اب یوکے لیول 3 کی ڈگری کم اخراجات میں پاکستان کے اندر بھی ہوگی۔ کیمرامین شیراز اقبال کے ساتھ اختر مجاز، میاں والی۔ ملتان میں شدید گرمی اور حبس کے بعد ٹھنڈی ہوا کے جھونکے، موسم خوشگوار ہونے پر گرمی سے ستائے شہریوں نے سکھ کا سانس لی۔ ملتان میں شدید گرمی اور حبس کے بعد ٹھنڈی ہوا چل پڑی، موسم خوشگوار ہوا تو گرمی سے ستائے شہریوں نے بھی سکھ کا سانس لیا اور موسم انجوائے کرنے کے لیے پہنچے قلعہ کونا قاسم باغ، جہاں پر کسی نے لی سیلفی تو کوئی ٹھنڈی ہوا کو انجوائے کرتا رہا۔ الحمدللہ موسم پیارا تھا، ہم اس لیے آئے ادھر دوستوں کے ساتھ گھومنے، پکچر وغیرہ بنائی ہیں، بہت اچھا موسم ہے ماشاءاللہ، گرمی بھی نہیں ہے۔ اب انتظار تھی کہ جب موسم ہی صحیح ہوگا انشاءاللہ جائیں گے۔ اب آئے ہم قلعہ پر گھومنے تو بڑا پیارا موسم ہے ماشاءاللہ۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ گزشتہ کچھ دنوں سے شدید گرمی اور حبس نے گھروں تک محدود رہنے پر مجبور کر دیا تھا۔ آج موسم خوشگوار ہوا ہے تو دوستوں کے ساتھ ملتان کے سب سے اونچے اور تاریخی مقام پر آئے ہیں۔ ماشاءاللہ بڑا وی آئی پی موسم ہے، دوستوں کے ساتھ آئے ہیں گھومنے کے لیے۔ تو پہلے گرمی کی شدت کچھ زیادہ تھی، اب ٹمپریچر کم ہو گیا تو ماشاءاللہ بہت مزہ آ رہا ہے۔ موسم خوشگوار ہوا تو سموسے پکوڑوں کی دکان پر بھی رش بڑھ گیا، جہاں شہری گرما گرم سموسے پیک کروا کر گھر لے جاتے نظر آئے، جبکہ دکاندار بھی سیل بڑھنے پر خوش دکھائی دیے۔ کیمرامین شاداب کے ساتھ رشبہ آصف، روہی، ملتان۔ خانیوال میں آبادی کے عالمی دن پر آگاہی سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ محکمہ بہبود آبادی کے زیر اہتمام سیمینار میں ڈپٹی کمشنر محمد علی بخاری نے خصوصی شرکت کی۔ خانیوال میں محکمہ بہبود آبادی نے آبادی کا عالمی دن پر آگاہی سیمینار کا انعقاد کیا۔ ڈپٹی کمشنر محمد علی بخاری کا سیمینار کے شرکاء سے خطاب میں کہنا تھا کہ خاندانی منصوبہ بندی سے ہی ملک کو معاشی طور پر مستحکم کیا جا سکتا ہے۔ کم بچوں کی پرورش کم وسائل میں بھی کی جا سکتی ہے۔
जैसे जैसे आबादी बढ़ेगी हमारे मसाइल और हमारे वसाइल का जो बाहिमी तनासुब है वो वसी होता जाएगा। इस चीज़ पर काबू पाना ज़रूरी है क्योंकि आबादी के बढ़ने से जहां हमारे वसाइल कम हो रहे हैं वहीं देखें आप बच्चों की तालीम, सेहत, दीगर जो मामलात हैं उनके अंदर स्ट्रेस आ रहा है क्योंकि हमारे वसाइल कम हैं, मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन ऑफिसर राव राशिद ने कहा कि महकमा बहबूद आबादी दूर दराज के इलाकों में जाकर भी लोगों को आगाही फराहम करता है कि 2 बच्चे खुशहाल घराने की जमानत हैं। मसावी सलूक के लिए तेजी से बढ़ती आबादी को कंट्रोल करना जरूरी है। का जो मकसद है वो यही था कि लोगों को ये अवेयरनेस दें कि अपनी आबादी को थोड़ा कंट्रोल दें, अपने रिसोर्सेज को देखें, उसके हिसाब से उनके जो बच्चे हैं उनकी तादाद और स्पेसिंग भी हो उनके अंदर। तो पैगाम अब देखें जो भी इश्यूज हमारे आजकल ना मुल्क में आ रहे हैं उनकी मेन वजह जो है वो आबादी है। निजी एनजीओज की कन्वीनर का इस मौके पर कहना था कि इनकी तंजीम खानदानी मनसूबाबंदी बारे आगाही देने पर काम कर रही है। 30 साल से गवर्नमेंट सेक्टर के साथ जो है शाना बशाना खड़ा है, उनके तमाम एक ऐसा रेजिलिएंट हेल्थ सिस्टम बनाने के लिए जो कि फ्यूचर में अपनी हेल्थ और पॉपुलेशन की तमाम ज़रूरियात को पूरा कर सके। सेमिनार के आखिर में खानदानी मनसूबाबंदी प्रोग्राम में बेहतर काम करने वाले एहलकारों और सिविल सोसाइटी के अरकान में तारीफी शील्ड तकसीम की गई। कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद नदीम मुगल, रोही खानेवाल। रंगपुर में कपास की बेहतर पैदावार के लिए महकमा ज़राअत मुतहरिक। मौसमी तब्दीली की वजह से कपास की फसल पर तीले, थ्रिप्स और सफेद मक्खी का हमला। रंगपुर में कपास की बेहतर पैदावार के लिए महकमा ज़राअत इन एक्शन। मौसमी दबाव की वजह से कपास की फसल पर तेले, थ्रिप्स और सफेद मक्खी का हमला। ज़राअत अफीसर रंगपुर मोहम्मद शौकत का कहना है कि मौसमी तब्दीली के बाद कपास की फसल पर रस चूसने वाले कीड़ों का हमला हो रहा है। किसान महकमा ज़राअत की सिफारिश करदा जहरों का बर वक्त इस्तेमाल करके कीड़ों का खात्मा कर सकते हैं। ये जो टेम्परेचर है इसके ऊपर हमेशा इंसेक्ट पेस्ट आ जाता है। आजकल इस मौसम में सब्ज तेला यानी जेसेड और वाइट फ्लाई और थ्रिप्स 3 जो है ना अहम जो है इंसेक्ट पेस्ट आया हुआ है। तो उसके लिए काश्तकार भाइयों को मैं यही रिकमेंड करूंगा, मशवरा दूंगा, खुराक जो है मुतवाज़िन खुराक का इस्तेमाल बढ़ाया जाए। इससे क्या होगा, पौधे की नशोनुमा होगी, आने वाला जो फल डुडियाँ ये ज्यादा लगेंगी। ज़राअत अफीसर का मजीद कहना था कि कपास की बेहतरीन पैदावार के लिए खादों का मुतवाज़न इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। आबपाशी के वक्त मुतवाज़न खुराक से फल गुड्डी में इजाफा और केरे की बीमारी से भी बचा जा सकता है। हमारी जो है महकमा ज़राअत रंगपुर की जो है ना टीम हम फील्ड में है। हर यूनियन कौंसिल पे हमारा एक फील्ड असिस्टेंट है। तो जितने काश्तकार हज़रात हैं उनसे गुजारिश है कि हमारे महकमे साथ राब्ते में रहें। हमारा काश्तकार, हमारा फील्ड असिस्टेंट मौके के ऊपर पहुंच के पेस्ट कोटिंग करेगा। कपास की बेहतरीन पैदावार के लिए महकमा ज़राअत की टीमें किसानों की रहनुमाई के लिए फील्ड में मौजूद हैं। महकमा ज़राअत की हदायत पर अमल करके कपास की पैदावार में इजाफा किया जा सकता है। कैमरामैन राना महबूब के साथ राना परवेज अख्तर, रोही, रंगपुर।